नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी विशेष ऑडियो बुक सीरीज में, जिसमें हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, गेटिंग थिंग्स डन की दुनिया में। यह किताब, जिसे डेविड एलन ने लिखा है, न केवल आपकी कार्यशैली को बेहतर बनाएगी, बल्कि आपके दिमाग को भी शांत और व्यवस्थित रखने में मदद करेगी। इस ऑडियो बुक में हम हर एक हिस्से को विस्तार से समझेंगे, जिससे आप सीख सकेंगे कि कैसे अपनी जिंदगी को प्रोडक्टिव और संतुलित बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस परिवर्तनकारी यात्रा को और जानते हैं गेटिंग थिंग्स डन के हर पहलू को। इस सीरीज को सुनते हुए याद रखिए, आपकी जिंदगी में बदलाव लाने का सबसे पहला कदम है अपने दिमाग को हल्का और व्यवस्थित बनाना। भाग 1, प्रोडक्टिविटी का असली अर्थ। जिंदगी में हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। फिर कुछ लोग अपने सारे सपने पूरे कर लेते हैं और कुछ बस सोचते रह जाते हैं। तो फर्क क्या है? फर्क है उनकी सोच विटी का असली अर्थ। जिंदगी में हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। फिर कुछ लोग अपने सारे सपने पूरे कर लेते हैं और कुछ बस सोचते रह जाते हैं। तो फर्क क्या है? फर्क है उनकी सोच में, उनका तरीका काम करने का और एक सही सिस्टम का। मैं हूं डेविड एलन और इस किताब गेटिंग थिंग्स डन में मैं आपको एक ऐसा सिस्टम देने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपकी काम करने की क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि आपके दिमाग को भी शांत और साफ रखेगा। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि आप दिन रात व्यस्त रहें। असल में प्रोडक्टिविटी का सही मतलब है सही काम सही समय पर बिना तनाव के करना। अब सोचिए, अगर आपके दिमाग में चल रही हर जिम्मेदारी, हर छोटा बड़ा काम, हर योजना किसी एक भरोसेमंद जगह पर लिखी हो और आपको साफ साफ पता हो कि अगला कदम क्या है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? शांत, केंद्रित और पूरी तरह तैयार। यही है गेटिंग थिंग्स डन, एक सिस्टम जो आपको सिखाएगा कि अपने दिमाग को कैसे हल्का और साफ रखें, हर काम को कैसे ठीक से प्रोसेस करें और एक ऐसा ट्रस्टेड सिस्टम कैसे बनाएं जो हर स्थिति में आपके काम आए। यह कोई उबाऊ टाइम मैनेजमेंट क्लास नहीं है। यह एक जीवन मैनेजमेंट टूलकिट है जो आपके हर दिन को ज्यादा व्यवस्थित, सटीक और तनाव मुक्त बनाएगा। तो चलिए अब अपने दिमाग का बोझ हल्का करते हैं और एक नए सफर की शुरुआत करते हैं गेटिंग थिंग्स डन के साथ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। भाग 2, पानी जैसा मन, माइंड लाइक वाटर। क्या आपने कभी देखा है एक शांत झील में जब एक कंकड़ फेंका जाता है तो पानी कैसे बिल्कुल सही मात्रा में प्रतिक्रिया देता है? ना ज्यादा ना कम, बस उतना ही जितना जरूरी है। यही है माइंड लाइक वाटर, यानी ऐसा दिमाग जो हर परिस्थिति में शांत, सजग और संतुलित हो। हम सबकी जिंदगी में रोजाना कई तरह की परेशानियां आती है। कॉल्स, ईमेल्स, मीटिंग्स, फैमिली की जरूरतें और खुद के सपने भी। अब सवाल यह है, क्या हम हर बार सही तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, या हम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और उलझ जाते हैं? डेविड एलन कहते हैं, जब हमारा दिमाग भरा हुआ होता है, जब उसमें बहुत सारे अधूरे काम, अधूरी सोच और अधूरी लिस्ट्स होती हैं, तब हम रिएक्ट करते हैं, मतलब बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जब दिमाग साफ होता है, हर चीज का एक सिस्टम होता है, तब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब सोच समझकर सही कदम उठाते हैं। यही फर्क है एक शांत पानी और एक उफनती लहर में। गेटिंग थिंग्स डन का मकसद है आपके दिमाग को उस शांत झील की तरह बनाना, जहां हर चुनौती का जवाब सटीक, संतुलित और शांति से दिया जाए। तो पहला कदम क्या है? अपने दिमाग को खाली करना। हर अधूरी बात, हर जरूरी काम, हर विचार, उसे बाहर निकालकर एक भरोसेमंद सिस्टम में डालना, ताकि आपका दिमाग सोचने के लिए खाली हो जाए, ना कि चीजें याद रखने के लिए भरा हुआ। क्योंकि याद रखिए, आपका दिमाग सोचने के लिए है, स्टोरेज के लिए नहीं। तो आइए अगली कड़ी में हम सीखेंगे
कैसे अपने दिमाग से हर उलझन को बाहर निकालें और एक ऐसा कैप्चर सिस्टम बनाएं जो आपको पूरी तरह फ्री कर दे। अब बारी है माइंड लाइक वाटर बनने की। अब हम चलते हैं भाग 3 कैप्चर हर चीज को बाहर निकालो की ओर, जहां हम सीखेंगे कि अपने दिमाग को हल्का और साफ कैसे करें। भाग 3 कैप्चर हर चीज को बाहर निकालो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिमाग में हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है? मुझे उसे कॉल करना है, अरे बिजली का बिल भरना है, प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी पास आ रही है, मम्मी की दवा भी लानी है, और फिर हम सब कुछ याद रखने की कोशिश करते हैं पर अक्सर भूल जाते हैं। यही कारण है कि हमारा दिमाग हर समय भारी लगता है। डेविड एलन कहते हैं, दिमाग को याद रखने के लिए नहीं, सोचने के लिए इस्तेमाल करो। अब सवाल उठता है, इस भारी दिमाग को हल्का कैसे करें? उत्तर है कैप्चर। कैप्चर मतलब अपने दिमाग में चल रही हर चीज को बाहर निकालना और उसे किसी भरोसेमंद जगह पर लिख लेना। यह हो सकती है आपकी डायरी, एक नोटबुक, मोबाइल ऐप या फिर कोई डिजिटल टूल। महत्वपूर्ण बात यह है, हर छोटी से छोटी बात को भी बाहर निकालो। कोई भी चीज दिमाग में अधूरी नहीं रहनी चाहिए। उदाहरण के लिए, घर के छोटे मोटे काम, ऑफिस की जिम्मेदारियां, आइडिया जो अभी आया, किसी से मिलने की योजना, किताब जो पढ़नी है, फिल्म जो देखनी है, या फिर कोई सपना जो दिल में दबा पड़ा है। सभी चीजें एक एक करके बाहर निकालो। डेविड एलन इसे कहते हैं माइंड स्वीप, यानी अपने दिमाग की सफाई। आप चाहें तो एक दिन कुछ समय निकालकर शांत बैठ जाइए और खुद से पूछिए, मुझे क्या क्या याद रखना पड़ रहा है, क्या क्या अधूरा है, कौन कौन सी चीजें ध्यान खींच रही हैं। फिर बिना सोचे समझे बस लिखते जाइए। जैसे जैसे आए वैसे वैसे लिखते जाइए। आप देखेंगे जैसे जैसे शब्द कागज पर उतरते जाएंगे, वैसे वैसे दिमाग हल्का होता जाएगा। यह है जीटीडी का पहला ठोस कदम। जीटीडी मतलब गेटिंग थिंग्स डन। हर चीज को कैप्चर करना। इससे क्या होगा? आप कुछ भी भूलेंगे नहीं। आपको चैन मिलेगा, क्योंकि सब कुछ अब एक सिस्टम में होगा। और सबसे बड़ी बात, अब आपका दिमाग क्लियर और फोकस्ड होगा। अब अगली कड़ी में हम जानेंगे इन सब कैप्चर्ड आइटम्स को प्रोसेस कैसे करें, कौन सी चीज करनी है, कौन सी नहीं, और किसको कब करना है। तो तैयार हो जाइए जीटीडी सिस्टम के अगले पड़ाव के लिए। क्लियर डिसीजन मेकिंग। अब तय करो क्या करना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। भाग 4 क्लैरिफाई। तय करो कि क्या करना है। यह वो स्टेप है जहां हम अपनी कैप्चर की हुई सभी चीजों को एक एक करके समझते हैं और फैसला करते हैं इनका क्या करना है। भाग 4 क्लैरिफाई। तय करो कि क्या करना है। अब तक आपने अपने दिमाग से सब कुछ बाहर निकाल लिया है। हर जरूरी बात, हर छोटा बड़ा काम अब आपकी लिस्ट में दर्ज हो चुका है। अब बारी है एक एक आइटम को ध्यान से देखने की और तय करने की, इसके साथ मुझे करना क्या है। डेविड एलन इस स्टेप को कहते हैं क्लैरिफाई, यानी स्पष्ट करना। अब ध्यान दीजिए, हर आइटम को उठाइए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या इसमें कोई एक्शन लेना है? अगर जवाब है नहीं, तो 3 ही रास्ते हैं। 1 ट्रैश, अगर यह फालतू है तो फेंक दीजिए। 2 समडे में भी, अगर आगे कभी करना है पर अभी नहीं, तो समडे लिस्ट में डाल दीजिए। 3 रेफरेंस, अगर बस जानकारी के लिए है तो रेफरेंस फोल्डर में रख दीजिए। लेकिन अगर जवाब है हां, इसमें एक्शन लेना है, तो अगला सवाल पूछिए, नेक्स्ट एक्शन क्या है, यानी अगला ठोस कदम क्या है जो मैं उठा सकता हूं। उदाहरण के लिए, प्रोजेक्ट प्लान बनाना है, ये वेग है। लेकिन लैपटॉप खोलकर नए प्रोजेक्ट की फाइल बनानी है, ये क्लियर एक्शन है। डेविड एलन कहते हैं
अगर आप किसी काम का अगला एक्शन डिफाइन नहीं करते तो वो काम आपके सिस्टम में डेड वेट बन जाता है। अब एक खास रूल है जीटीडी में, 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट के अंदर हो सकता है तो उसे अभी कर डालिए। क्यों? क्योंकि उसे लिस्ट में डालने और बार बार देखने से ज्यादा आसान है उसे तुरंत खत्म कर देना। बाकी चीजों के लिए या तो उन्हें किसी और को डेलीगेट कीजिए या फिर किसी स्पेसिफिक समय या दिन के लिए स्केड्यूल कीजिए। तो इस पूरे क्लैरिफाई प्रोसेस का मकसद है हर आइटम को समझना, उससे जुड़ा एक्शन तय करना और उसे सही जगह भेजना। अब आप सिर्फ लिस्ट नहीं बना रहे, आप एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो आपकी जिंदगी को साफ, स्पष्ट और व्यवस्थित बनाएगा। क्लैरिटी ही पावर है और जीटीडी इसी क्लैरिटी की ताकत आपको देता है। अब अगली कड़ी में हम सीखेंगे भाग 5 ऑर्गेनाइज, हर चीज को सही जगह पर रखना ताकि जब वक्त आए तो आपको कोई चीज ढूंढनी न पड़े, वो अपने आप सामने हो। अब हम बढ़ते हैं भाग 5 ऑर्गेनाइज, हर चीज को सही जगह पर रखना की ओर। यह जीटीडी सिस्टम का वह स्टेप है जहां आप अपनी जिंदगी को एक साफ सुथरे डिजिटल और फिजिकल सिस्टम में जमाना सीखते हैं। भाग 5 ऑर्गेनाइज, हर चीज को सही जगह पर रखना। अब तक आपने दिमाग से सारी चीजें बाहर निकाल ली है, हर आइटम को समझ कर तय भी कर लिया कि उसके साथ क्या करना है। अब बारी है हर चीज को उसकी सही जगह पर रखने की। डेविड एलन कहते हैं, अगर सिस्टम में चीजें सही जगह पर नहीं होंगी तो आपका दिमाग दोबारा बोझ से भर जाएगा। तो आइए अब हम जीटीडी के ऑर्गेनाइज सिस्टम को समझते हैं। एक अगला काम, नेक्स्ट एक्शंस लिस्ट। हर वो टास्क जिसका अगला कदम तय हो चुका है उसे अपनी नेक्स्ट एक्शन लिस्ट में रखें। और हां, इसे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बांटना न भूलें। घर पर करने वाले काम होम, ऑफिस वाले काम वर्क, कॉल करने वाले काम कॉल्स, कंप्यूटर पर करने वाले काम कंप्यूटर। इससे जब आप किसी खास जगह पर होंगे तो वो सारे काम एक साथ दिखेंगे। 2 वेटिंग फॉर लिस्ट। अगर आपने कोई काम किसी और को सौंपा है या आप किसी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं तो उसे इस लिस्ट में रखें। उदाहरण, राहुल से रिपोर्ट का इंतजार, क्लाइंट के कॉन्फर्मेशन का वेट। इससे कोई चीज आपकी नजर से नहीं हटेगी। 3 कैलेंडर। केवल वही चीजें कैलेंडर में डालिए जो दिन और समय से जुड़ी हों। मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट्स, डेडलाइन वाले काम। कैलेंडर को सिर्फ टाइम बाउंड चीजों के लिए इस्तेमाल कीजिए ताकि वह साफ और प्रभावी रहे। 4 प्रोजेक्ट्स लिस्ट। हर ऐसा काम जिसमें एक से ज्यादा स्टेप्स हैं उसे एक प्रोजेक्ट मानिए। उदाहरण, घर का पेंट कराना, नया यूट्यूब चैनल शुरू करना, छुट्टी की प्लानिंग करना। हर प्रोजेक्ट के लिए कम से कम एक नेक्स्ट एक्शन जरूर तय करें। 5 संदर्भ सामग्री, रेफरेंस मटेरियल। वो सारी चीजें जो एक्शनेबल नहीं है लेकिन जरूरत पड़ने पर काम आएंगी, उन्हें रेफरेंस के तौर पर व्यवस्थित रखें। जैसे बिल, रसीदें, रिसर्च नोट्स, क्लास की फाइलें, पुराने प्लान्स। 6 कभी कभी की सूची, समडे में भी। ऐसे आइडियाज जो आप भविष्य में कभी करना चाहते हैं पर अभी नहीं, उन्हें इस लिस्ट में रखें। उदाहरण, स्पेन घूमने जाना, गिटार सीखना, अपना ब्लॉग शुरू करना। इससे वो आइडिया गायब नहीं होगा बल्कि एक दिन हकीकत बन सकता है। डेविड एलन कहते हैं, अगर हर चीज की अपनी जगह है तो आपका दिमाग शांत रहेगा क्योंकि उसे अब चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि कुछ छूट रहा है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जिस पर आप भरोसा कर सकें। तो अब आप तैयार हैं एक साफ, क्रमबद्ध और प्रैक्टिकल जीटीडी सिस्टम के साथ आगे बढ़ने के लिए। अगले भाग में हम सीखेंगे भाग 6 रिव्यू, अपने सिस्टम को जिंदा कैसे रखें,
क्योंकि किसी भी सिस्टम को कारगर बनाए रखने के लिए नियमित समीक्षा जरूरी है। अब हम चलते हैं जीटीडी के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक की ओर। भाग 6, रिव्यू। अपने सिस्टम को जिंदा कैसे रखें। अब जरा सोचिए, आपने अपने दिमाग को हल्का कर लिया, हर काम को कैप्चर किया, फिर उसे क्लियर और ऑर्गेनाइज भी कर लिया। लेकिन अगर आप इन लिस्ट्स को दोबारा नहीं देखते तो क्या होगा? धीरे धीरे वो लिस्ट पुरानी हो जाएगी और आपका दिमाग दोबारा तनाव से भरने लगेगा। यही वजह है कि रिव्यू इतना जरूरी है। रिव्यू का मतलब है अपने पूरे सिस्टम की नियमित सफाई और ताजा निगरानी। डेविड एलन कहते हैं, हफ्ते में कम से कम एक बार अपनी सारी लिस्ट्स और प्लान्स को रिव्यू करो। इसे कहते हैं साप्ताहिक समीक्षा, वीकली रिव्यू। चलिए अब समझते हैं एक अच्छे वीकली रिव्यू के कुछ आसान स्टेप्स। स्टेप 1, क्लियरिंग। क्या इस हफ्ते कुछ नया आया है जो आपने कैप्चर नहीं किया? कुछ मेल, मैसेज या आइडिया जो लिस्ट से बाहर हैं? उन्हें तुरंत जोड़िए। स्टेप 2, प्रोजेक्ट्स को देखें। आपकी प्रोजेक्ट्स लिस्ट को चेक करें। क्या हर प्रोजेक्ट का अगला एक्शन तय है? क्या कोई प्रोजेक्ट रुक गया है? हर प्रोजेक्ट को एक बार जरूर छू लीजिए ताकि वो सिस्टम में जिंदा बना रहे। स्टेप 3, नेक्स्ट एक्शन लिस्ट को अपडेट करें। पुरानी हो चुकी चीजें हटाइए, नई जोड़िए और प्रायोरिटी के हिसाब से थोड़ा शफल भी कीजिए। स्टेप 4, वेटिंग फॉर लिस्ट को देखें। क्या किसी ने जवाब दिया? किसी को रिमाइंड करने की जरूरत है? क्या कुछ अब आपके एक्शन में आ गया है? स्टेप 5, कैलेंडर को पीछे और आगे दोनों देखें। पिछला हफ्ता देखें, कुछ छूटा तो नहीं। अगला हफ्ता देखें, आने वाली मीटिंग्स, डेडलाइन। स्टेप 6, समडे में भी लिस्ट को देखें। क्या कोई आइडिया अब असल में करने लायक बन चुका है? कुछ चीजें अब बेमतलब लग रही हों तो हटाइए। रिव्यू क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना रिव्यू के आपका सिस्टम जंग खा जाएगा और जब सिस्टम पर भरोसा नहीं रहेगा तो आपका दिमाग फिर से हर चीज को खुद संभालने लगेगा। डेविड एलन कहते हैं, आपका दिमाग तभी शांत रहेगा जब उसे पता होगा कि आपकी नजर हर चीज पर है। रिव्यू वो आईना है जिसमें आप अपने लक्ष्य, जिम्मेदारियां और प्रगति तीनों को साफ देख सकते हैं। अब अगली कड़ी में हम जानेंगे भाग 7, डू। अब एक्शन लेने का समय है। कैसे तय करें कि कौन सा काम पहले करें और कैसे बिना उलझे एक्शन की दुनिया में उतरें। अगर आप तैयार हैं तो बताइए, क्या मैं भाग 7, डू एक्शन लो शुरू करूं? फिर अब हम आ गए हैं गेटिंग थिंग्स डन सिस्टम के अंतिम और सबसे जरूरी पड़ाव पर, जहां अब सोचना नहीं, करना है। भाग 7, एक्शन लो। अब काम करने का वक्त है। अब तक आपने दिमाग से सब कुछ बाहर निकाल लिया, हर चीज को क्लियर किया, उसे सही जगह पर ऑर्गेनाइज भी किया और हर हफ्ते रिव्यू करके सिस्टम को अपडेट रखा। अब सवाल है, अब क्या करूं? डेविड एलन कहते हैं, डूइंग इज नॉट जस्ट वर्किंग हार्ड, इट्स चूजिंग वाइजली। यानी काम करने का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही काम को सही समय पर चुनना है। अब आइए समझते हैं जीटीडी में एक्शन चुनने के 4 फिल्टर। 1, कॉन्टेक्स्ट, स्थिति। आप इस वक्त कहां हैं? क्या आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, या आप घर पर हैं? उदाहरण, अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो कॉल्स और ईमेल्स वाला काम कर सकते हैं। अगर ऑफिस में हैं तो मीटिंग्स, फाइलिंग या क्लाइंट टास्क कर सकते हैं। हर काम की एक सही जगह होती है, उसी जगह पर वही काम करना सबसे प्रोडक्टिव होता है। 2, टाइम अवेलेबल, उपलब्ध समय। आपके पास अभी कितना समय है? अगर सिर्फ 10 मिनट हैं तो आप छोटे छोटे क्विक टास्क्स निपटा सकते हैं। अगर 1 घंटा है तो किसी गहरे फोकस वाले काम में लग सकते हैं। जीटीडी कहता है, हर समय के अनुसार काम तय करो, ना कि काम के अनुसार समय ढूंढो।
3 एनर्जी अवेलेबल ऊर्जा स्तर। हर वक्त हमारी एनर्जी एक जैसी नहीं होती। सुबह आपके अंदर ताजगी हो सकती है, तो आप डीप वर्क कर सकते हैं। शाम को आप थके हुए हैं, तो ईमेल्स, रिव्यू या लाइट काम निपटा सकते हैं। अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से टास्क चुनिए, ताकि काम बोझ न बने बल्कि फ्लो में हो। 4 प्रायोरिटी महत्व। जब कॉन्टेक्स्ट, टाइम और एनर्जी तय हो जाए, तब सवाल आता है, इस समय सबसे जरूरी क्या है? जीटीडी में प्रायोरिटी का मतलब है आपकी लाइफ के मकसद के हिसाब से सबसे अहम अगला कदम क्या है। कभी कभी नो कहना भी एक तरह का एक्शन होता है, क्योंकि असली एक्शन वो है जो आपको आपके विजन के करीब लाए। अब जीटीडी का असली जादू शुरू होता है, जब आप हर दिन, हर पल जानबूझकर सही काम का चुनाव करते हैं, बिना तनाव, बिना उलझन के। डेविड एलन कहते हैं, When your mind is clear and your system is trusted, you can fully focus on the task in front of you. यानी जब दिमाग हल्का हो और सिस्टम भरोसेमंद हो, तब आप पूरी ताकत से उसी काम में लग सकते हैं जो आपके सामने है। अब आप तैयार हैं। एक ऐसा सिस्टम जो भरोसेमंद है, एक ऐसा दिमाग जो शांत है, और एक ऐसी जिंदगी जो प्रोडक्टिव और संतुलित है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अब सच में गेटिंग थिंग्स डन कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने गेटिंग थिंग्स डन की इस यात्रा के हर हिस्से को साथ में सुना और समझा। अब यह समय है अपने सिस्टम को लागू करने का और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। जैसा कि डेविड एलन कहते हैं, आपका दिमाग तभी शांत रहेगा जब उसे पता होगा कि आपकी नजर हर चीज पर है। अब आपकी बारी है इन सरल लेकिन प्रभावी तरीकों को अपनी जिंदगी में उतारने की। याद रखिए, प्रोडक्टिविटी सिर्फ काम में दक्षता नहीं, बल्कि सही काम करने की कला है। तो क्या आप तैयार हैं? आइए इस यात्रा को जारी रखें और अपने जीवन को पूरी तरह से बदलें। अगर आपको हमारी इस सीरीज पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली और भी प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स और शैक्षिक सीरीज से जुड़ सकें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने सिस्टम को व्यवस्थित रखें और गेटिंग थिंग्स डन का पालन करें।